हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की क्लास होगी आपकी हिंदी की क्लास, जो कि हम 10 मिनट में आपके हिंदी चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है वह कौन सा समास होता है। ठीक है, अगर आपने हमारी समास की वीडियो देखी होगी तो उसमें बहुत ही डिटेल और सिंपल के साथ हमने सारे समास को आपको सेटिस्फाइड किए हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि जिस समास में पहला पद विशेषण होता है, ठीक है, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष से होता है। विशेषण और विशेष की बात की गई है, वह समास कौन सा समास होता है। तो पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास और चौथा है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि कर्मधारय समास में ही क्या होता है, विशेषण की बात की जाती है, किसी के रूप रंग की बात की जाती है, गुण दोष की बात की जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। जैसे हो गया नील कमल, कमल की विशेषता क्या है कि कमल कैसा है, नीला है। ठीक है, काली मिर्च होगी, जैसे तो मिर्च की विशेषता क्या है कि मिर्च कैसी है, काली है, तो उसकी विशेषता है। जैसे कि गोरा व्यक्ति, काला व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता है कि वो गोरा है, व्यक्ति की विशेषता है कि वो काला है। ठीक, तो यहाँ पर जहाँ पर विशेषण और विशेष की बात की जाती है वहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को और ध्यान से देखिएगा कि जिस समास में पहला पद आपका विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, वहाँ आपका कर्मधारय समास ही होता है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर कि गंगा जल में कौन सा कारक है। देखो, अगर कारक पढ़ना है तो कारक जो है याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब भी ना याद किए आप उसको अच्छे से समझ नहीं सकते हैं कि कौन सा कारक है। ठीक, तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि गंगा जल में कौन सा कारक है। पहला अधिकरण कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक और संप्रदान कारक। संप्रदान का मतलब होता है जिसमें दान दिया जाए किसी को। ठीक है, और अपादान का मतलब होता है अलगाव की बात। और यहाँ पर पूछा क्या गया है, गंगा जल, गंगा जल यानी कि गंगा में जल। ठीक, क्या आ रहा है कि गंगा में जल की बात, और आ क्या रहा है, में आ रहा है। कारक चिन्ह क्या आ रहा है, में आ रहा है। जब में की बात की जाती है तो कौन सा कारक आ जाता है, आपका अधिकरण कारक। जब भी में और पर की बात की जाए, में और पर की बात की जाए, वहां पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, और संप्रदान का देखिए, जहां पर दान की बात की जाए, किसी को दान दिया जाए। ठीक है, भिखारी को कंबल दान दिए गए, भूखों को भोजन दान किए गए, जहां पर दान की बात की जाए वहां पर आपका संप्रदान हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लग रही है या फिर लगती है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि समाप्ति सूचक का चिन्ह, यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर चिन्ह पूछा गया है। ठीक है, कि समाप्ति सूचक का चिन्ह क्या है। तो सूचक का मतलब क्या होता है, सूचना देना। सूचक का मतलब होता है सूचना देना, और समाप्ति का मतलब क्या होता है कि समाप्ति का सूचना देना कि वाक्य क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर चिन्ह का आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह यहाँ पर राइट है। ठीक, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा विकल्प है और चौथा विकल्प है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला विकल्प क्या है कि त्रुटि पूरक का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर पहला विकल्प क्या है, त्रुटि पूरक का चिन्ह है। और दूसरा क्या है, तो योजक चिन्ह है दूसरा। और तीसरा क्या है, लाघव चिन्ह है। क्या है, लाघव। और चौथा विकल्प यहाँ पर क्या है, समाप्ति सूचक का चिन्ह है। ठीक, जब आप कोई भी वाक्य लिखते हो तो बीच में अगर भूल जाते हो तो उस त्रुटि को पूर्ण करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हो, त्रुटि पूरक चिन्ह का। ठीक है, और दूसरा है योजक चिन्ह। योजक का मतलब होता है कि जैसे माता और पिता हो गया तो बीच में क्या लगा दिए, थोड़ा सा योजक लग गया, तो वाक्य को कंप्लीट करने के लिए। लाघव का मतलब होता है कि जैसे हमें डॉक्टर लिखना हो गया, प्रोफेसर लिखना हो गया, तो हम पूरा नहीं लिखते। अगर हमें प्रोफेसर लिखना हो गया तो क्या लिख देंगे, हम प्रो लिख देंगे, और छोटी सी
और बिंदी रख देंगे, इसका मतलब कि वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। समझने वाले क्या कर लेंगे, उसको समझ लेंगे। और समाप्ति का क्या होता है कि समाप्ति का एक तो ऐसे होता है और एक गोला किया जाता है, ऐसे गोला, ठीक है। इसका ये भी समाप्ति सूचक का चिन्ह है, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा, आपका चौथा विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, पहला हास होता है, शोक होता है, निर्वेद होता है, इनमें से कोई नहीं। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, ठीक है, निर्वेद होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब क्या हो जाता है, जो शब्द के वाक्य के पीछे लगकर एक अन्य या नया अर्थ प्रकट करे, उसे बोलते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय यहाँ पर वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, निक प्रत्यय है, नीक प्रत्यय है, या फिर इनमें से सभी है, ठीक। तो वैज्ञानिक का हो जाएगा इक प्रत्यय, वैज्ञानिक इक आ रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इक प्रत्यय हो जाएगा। कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा कि वैज्ञानिक में इक प्रत्यय है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पर्यावरण का संधि विच्छेद है। सर पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक, पर्यावरण। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिधन आवरण हो जाएगा, पर्याधन आवरण हो जाएगा, परिधन वर्ण हो जाएगा, या फिर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पर्यावरण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिधन आवरण बराबर हो जाएगा आपका पर्यावरण, यानी कि पहला विकल्प क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का मतलब जो फीमेल साउंड निकाले उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आप अपने शब्दों में इसको प्रयोग कर लेना। उसके बाद अगर आपको फीमेल साउंड अगर निकल रहा है तो इसका मतलब ये वर्ड क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो पहले देखिए काल, दूसरा समय, तीसरा पानी और चौथा गति। तो क्या पूछा गया, स्त्रीलिंग पूछा गया। तो काल का मतलब क्या होता है, समय। तो आप ऐसे कर लो, काल आ गया या फिर समय आ गया। तो अगर गई होता तब आपका स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन ये क्या है आपका नहीं है, ठीक। समय का क्या है, समय आ गया, समय बीत गया, ठीक है। समय का इंतजार है, तो ये भी क्या है आपका स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, यानी कि काल भी पुल्लिंग है और ये भी पुल्लिंग है, ठीक। अब आपका पानी देख लो, पानी बह रहा है, पानी बरस रहा है, ठीक है। तो बरस रहा है, बह रहा है, तो यहाँ पर रहा है अगर रही होता तब आपका स्त्रीलिंग होता, ये भी नहीं होगा। गति, गति देखो, गति क्या हो गई, रुक गई, उसकी गति अभी चल रही है, ठीक है। तो गति क्या है, चल रही है, गति रुक गई, तो क्या आ गया यहाँ पर, यही हमारा क्या है, फीमेल साउंड निकाल रहा है, यानी कि चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा कि गति क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना बहुत ही आसान है, अगर आप इसको अपने शब्दों में प्रयोग करोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि कितना सिंपल सा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि अमूर्त का विलोम है। अमूर्त का मतलब क्या होता है भैया, जो दिखाई ना दे। अब उसका विलोम पूछा गया है कि जो दिखाई दे, ठीक। तो पहला है क्या, साकार, दूसरा मूर्तिकार, तीसरा मूर्त और चौथा प्रत्यक्ष। देखिए मूर्तिकार का मतलब होता है जो मूर्ति बनाता है, ठीक है, जो मूर्ति का निर्माण करता है उसे हम बोलते हैं मूर्तिकार बोलते हैं। अगर प्रत्यक्ष और मूर्त देखो एक ही लग रहा है ना, कि प्रत्यक्ष का मतलब ही होता है जो दिखाई दे और मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई दे, लेकिन प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो तुरंत सामने दिखाई दे, सामने, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो तुरंत सामने दिखाई दे वो आपका प्रत्यक्ष होता है। और मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई दे, अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई न दे, ठीक है। इसमें दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रत्यक्ष का मतलब आप ध्यान में रखिएगा जो सामने दिखाई दे, प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि हमारी बुक दिख रही है तो प्रत्यक्ष है कि हमें दिख रही हो तभी आपका, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई न दे और मूर्त का मतलब हो जाए जो दिखाई दे, ठीक है, दिखाई दे, ठीक। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प लॉक हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हालात का समानार्थी शब्द है। देखो समानार्थी का मतलब क्या होता है कि हालात का अर्थ, जिसका अर्थ हो, ठीक है, जैसे हालात है तो इसका अर्थ क्या होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द, ठीक है, जो हालात के बराबर हो, समान हो, उसी का अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पर कि हालात का समानार्थी शब्द है, ठीक है, जो इसके समान हो। तो पहला है कि समस्या होता है, दूसरा विकल्प है स्थिति होती है, तीसरा हालत होता है और चौथा परिप्रेक्ष्य होता है, ठीक है। तो हालात पूछा जा रहा है, हालात का मतलब समस्या होता है कि नहीं होता है, हालात का मतलब समस्या नहीं होता है, क्योंकि
समस्या आ गई, लेकिन हालात कैसा, हालात का मतलब होता है कि स्थिति, यानी कि कंडीशन होता है कि आप किस स्थिति में हो, किस हालात में हो। लोग हालचाल पूछते हैं तो बोलते हैं ना कि आप किस हालात में हो, किस स्थिति में हो, किस परिस्थिति में हो, किस कंडीशन में हो। ठीक है, तो यहाँ पर हालात से आपका स्थिति को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यानी कि स्थिति को जोड़ा जा रहा है, कंडीशन को जोड़ा जा रहा है कि आप किस हालात में हो। यहाँ पर आपकी हालत और समस्या को नहीं दर्शाया जा रहा है कि आप किस समस्या में हो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और चौथा विकल्प परभेद, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा कि हालात का जो अर्थ होता है वो होता है स्थिति। अगर सामान्य अर्थ ही पूछे तब भी आपका स्थिति होगा, अगर इसका अर्थ पूछे तब भी आपका स्थिति होगा, अगर हालात का पर्यायवाची भी पूछे तब भी आपका स्थिति होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन है, ऊष्म व्यंजन। ठीक, तो पहला है शाखा शाहा, दूसरा यारा लावा, तीसरा है छत्रंग्या उसरा, चौथा उपयुक्त सभी। अगर यारा लावा की बात करें तो क्या है ये अंथाइस्थ व्यंजन, और छत्रंग्या क्या है संयुक्त व्यंजन, और यही पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। शाखा शाहा क्या है आपके ऊष्म व्यंजन है, तो पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन में 11 है कि शिवालय कैसा शब्द है। देखो शब्द से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है शिक्षक भर्ती में, लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट आपका हिंदी है, तो हिंदी से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तब। ठीक, तो शिवालय कैसा शब्द है, तो अगर शिवालय का हम संधि विच्छेद करेंगे तो शिव धन आलय बराबर हो जाएगा शिवालय। अगर बताइएगा यहाँ पर कमेंट में बताइएगा कि शिवालय का कौन सी संधि है। ठीक है, शिवालय कौन सी संधि है, तो शिवालय कैसा शब्द है, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो रूढ़ का मतलब होता है जिसका संधि विच्छेद ना हो, जैसे जल हो गया, पानी हो गया, जिसका संधि विच्छेद ना हो। ठीक है, जैसे पानी है तो पानी का आप संधि विच्छेद कैसे करोगे, पा को अलग कर दोगे, ना को अलग कर दोगे, जिसका अलग करने पे कोई अर्थ निकले वही आपका हो जाएगा क्या, यौगिक शब्द हो जाएगा। तो शिवालय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, शिव धन आलय बराबर हो जाएगा शिवालय, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका सही हो जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, डेली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।